हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं गुड्डू देवा आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस इम्पॉर्टेंट वीडियो में। बच्चों, आज का जो वीडियो है वो आप सभी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हम इस वीडियो में जी प्रोनाउंसिएशन को पढ़ेंगे, यानी बोले तो जी का उच्चारण पढ़ेंगे। ठीक है। अगर देखिए साथियों, अगर अच्छी अंग्रेजी पढ़नी है, अच्छा समझना है और अच्छा बोलना है तो हमें हर एक इंग्लिश के लेटर का प्रोनाउंसिएशन आना चाहिए, यानी उच्चारण आना चाहिए। अक्सर जब भी हम अंग्रेजी पढ़ते हैं तो कुछ ऐसे वर्ड आ जाते हैं जिनका प्रोनाउंसिएशन हम अपने हिसाब से करने लगते हैं, लेकिन ये बात गलत है। देखिए, हमें अंग्रेजी पढ़ने से पहले प्रोनाउंसिएशन आना चाहिए हर एक लेटर का। ठीक है। तो बच्चों, इस वीडियो में हम जी प्रोनाउंसिएशन को पढ़ेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बच्चों, मैं चाहता हूँ कि आपके अंदर, आपके दिल और दिमाग एक ऐसे ऊर्जा भर दूं ताकि आप पूरे दिन और पूरे वीडियो में मोटिवेट रहे। ठीक है बच्चों, तो मैं 4 पंक्तियां जो सीले अंदाज में है स्टार्ट करूंगा। कहते हैं कि चलता रहूंगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊंगा। चलता रहूंगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊंगा। या तो मंजिल मिल जाएगी या अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा, मुसाफिर बन जाऊंगा। ठीक है बच्चों, चलते हैं अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। देखिए बच्चों, इसमें लिखा है कि जी का उच्चारण कब ग और कब जा होता है। देखिए, जी प्रोनाउंसिएशन 2 तरह से होते हैं। एक ऐसा वर्ड आता है जिसमें जी को ग पढ़ते हैं, और एक ऐसा वर्ड आ जाता है जिसमें जी को ज पढ़ते हैं। हम उसी कन्फ्यूजन को दूर करेंगे कि कब क्या पढ़ा जाता है। ठीक है। मेरा पहला रूल है, कह रहा है कि जी के बाद अगर, यानी को बोलूं कि जब किसी वर्ड में जी के बाद ए ओ यू हो, जब किसी वर्ड में जी के बाद अगर ए ओ यू हो तो जी को ग पढ़ेंगे। या दूसरा रूल को फॉलो करते हैं, जब जी के बाद कोई व्यंजन हो, कॉन्सोनेंट हो, तो जी को ग पढ़ेंगे। या तीसरा रूल के हिसाब से चलते हैं तो जी किसी वर्ड के लास्ट में हो तो जी का उच्चारण ग पढ़ेंगे। फिर से मैं दोहराना चाहूँगा बच्चों कि अगर किसी वर्ड में जी के बाद ए ओ यू हो, या जी के बाद कोई कॉन्सोनेंट हो, या जी किसी वर्ड के लास्ट में हो, तो वहाँ पर हम जी का उच्चारण ग करेंगे। ठीक है। जैसे आपके सामने एग्जाम्पल कुछ रखा हूँ, कह रहे कि GUN, गन, गन मतलब बंदूक, इसको जन नहीं पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि हमने ऊपर रूल में देखा है, बोला है कि अगर जी के बाद ए ओ यू हो तो जी के बाद यू है, यानी इसका मतलब कि हम जी का उच्चारण क्या करेंगे? गन करेंगे। गन मतलब बंदूक। ऐसे ही नीचे दिया है कि GOLD, गोल्ड, इसको जोल्ड नहीं पढ़ेंगे, गोल्ड पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि हम ऊपर पढ़े हैं ना कि जब कभी जी के बाद ए ओ यू हो, या कोई कॉन्सोनेंट हो, या जी किसी वर्ड के लास्ट में आए तो वहाँ पे जी को ग पढ़ेंगे। ठीक, वैसे GANG, गैंग। ठीक है। GREAT, ग्रेट मतलब महान। फिर इसको ग्रेट क्यों नहीं पढ़े? ग्रेट क्यों ग्रेट पढ़े? क्यों? क्योंकि जी के बाद कॉन्सोनेंट है, मैंने ऊपर पढ़ा है ना। ए और यू नहीं है, ठीक है, मैं मानता हूँ कि ए और यू नहीं है, लेकिन जी के बाद कोई कॉन्सोनेंट तो है ना। फिर यहाँ पे करेंगे GLASS, एल भी यहाँ पे कॉन्सोनेंट है, जी के तुरंत बाद क्या आया है? कॉन्सोनेंट आया है। यहाँ पे जी के बाद आर आया है। ठीक है। इसलिए हम यहाँ पे जी को ग पढ़ रहे हैं। इसको ग्रेट, ग्रेट मतलब महान पढ़ रहे हैं। इसको ग्लास, ग्लास मतलब कांच पढ़ रहे हैं। ठीक है। ठीक है। ऐसे ही देखिए यहाँ पे दिया, तीसरा रूल फॉलो कर रहा है कि हम तीसरा रूल देखे थे कि जब जी किसी वर्ड के लास्ट में आए तो वहाँ पे जी का उच्चारण क्या होगा। देखिए यहाँ पे DUG, डॉग, डॉग मतलब कुत्ता, DUG, डॉग। ठीक है, डॉग मतलब कुत्ता। ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ पे क्या है, मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा, मैं इसको DUG लिख दिया था गलत से। ठीक है, DUG, डॉग, डॉग मतलब कुत्ता। ठीक है। यहाँ पे करें BUG, बॉग, बॉग मतलब होता है कीड़ा। ठीक है। यहाँ पे जी कहाँ पर आया है? वर्ड के लास्ट में आया है। जो जी लेटर है वो वर्ड के लास्ट में आया, इसलिए हम जी को क्या पढ़ रहे हैं? ग पढ़ रहे हैं। ठीक है। अब हम क्या देखेंगे? हमने जी का उच्चारण ग बहुत ही अच्छे से देखा, अब हम देखेंगे जी का उच्चारण ज कब होता है। ठीक है।
अच्छे से वीडियो में बने रहेंगे और वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट करेंगे और बताएंगे कि आपको समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, अब हम चलते हैं जी का उच्चारण ज करने। बच्चों अब जी का उच्चारण यहाँ पर हम ज देखेंगे, यानी लिखा है कि जी का उच्चारण जब कब होता है। ठीक है, ज कब होता है हम रूल को देखेंगे। कह रहे कि जब किसी वर्ड में जी के बाद अगर ई आई वाई आए, यानी जब किसी वर्ड में जी के बाद ई आए, आई आए, वाई आए तो उस वर्ड में जी को ज पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, कोई भी वर्ड हो जिसमें हमें जी के बाद ई आई और वाई दिख जाए तो उस वर्ड में क्या करेंगे, हम जी को ज पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, जैसे एग्जाम्पल कुछ देखेंगे। कह रहे कि GINGER जिंजर, जिंजर का मतलब क्या होता है, अदरक होता है, जिसको हम लोग आदि के रूप में जानते हैं। यानी जी के बाद आई आया है। देखिए रूल में क्या रहा है कि EIY है, तो इन्हीं तीनों में से तो कोई आया है। GING जिंजर मतलब अदरक। ठीक है, अगला देखेंगे कह रहे कि एनर्जी ENERGY। अब देखिए यहाँ पे जी के बाद तुरंत वाई आया है। अब बच्चे यहाँ पे पूछना चाहेंगे, कहेंगे कि सर आखिर में यहाँ पर जी या और उधर हम देखें जी का ग जब उच्चारण कर रहे थे तो जी पहले आ रहा था, क्या जी लास्ट में भी आए या बीच में भी आए तो भी यही उच्चारण होगा। हाँ देखिए बच्चों, ये नहीं मतलब है कि जी पहले ही आए या बीच में या लास्ट में, कहीं भी आए, पहले आए, बीच में आए, लास्ट में आए, बस जो हमारा रूल कह रहा है वो फॉलो होना चाहिए। यानी जी के बाद अगर वाई आए, ई आए, आई आए तो वहाँ पे जी को जब पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक वैसे यहाँ पे पढ़ रहे हैं ENERGY, जी के बाद वाई आया, एनर्जी, एनर्जी मतलब ऊर्जा या ताकत। ठीक है, यहाँ पे कह रहे हैं GEL जेल, जेल मतलब होता है चिपचिपा घोल। ठीक है, GEL जेल, जेल मतलब चिपचिपा घोल। ये भी रूल को फॉलो कर रहा है वर्ड, यानी जब किसी वर्ड में EIY आए जी के बाद तो उसे जब पढ़ते हैं। ठीक, देखिए ना जी के बाद ई आया है। ठीक, वैसे ही कह रहा है कि GENDER जेंडर, जेंडर का मतलब होता है लिंग। ये भी रूल को फॉलो कर रहा है क्योंकि जी के बाद ई आया है। कहेगा DIGIT डिजिट। अब देखिए यहाँ पे जी क्या है, बीच में आ गया, यहाँ पे लास्ट में आया था, यहाँ पे स्टार्टिंग में आया था, तो हमें इससे मतलब नहीं है कि कहाँ पर आ रहा है। हाँ, जो हमारा रूल कह रहा है कि अगर किसी वर्ड में जी के बाद EIY आए तो जी को जब पढ़ते हैं वो फॉलो होना चाहिए। तो DIGIT यानी जी के बाद क्या है यहाँ पे आई आया, डिजिट, जी डिजिट मतलब अंक। ऐसे देखिए बच्चों बहुत सारे ऐसे वर्ड है, इसलिए मैंने ETC लगा दिया, यानी बहुत सारे वर्ड को हम नहीं लिख सकते, बस आपको एक मोटे आइडिया दे दिया हूँ कि देखिए ऐसे यहाँ पे जी को जब पढ़ेंगे और जी को गब पढ़ेंगे। बच्चों मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट साबित हुआ और इससे जो आपको हेल्प मिली वो आप जब इंग्लिश पढ़ेंगे तो जब आपके सामने वर्ड आएंगे ऐसे, कभी जी के बाद AOU आ जाए या कभी जी के बाद EIY आ जाए तो आप खुद ही उस चीज़ को क्लेरिफाई कर लेंगे। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे अच्छे ढंग से, अच्छे तरह से आपके साथ मिल कर के, कंधे से कंधे मिला करके आपके साथ जी का उच्चारण को मैंने फिनिश किया। ठीक है बच्चों, नमस्कार बच्चों, बहुत ही धन्यवाद जो अभी तक आप मेरे वीडियो में बने रहे। ऐसे ही आगे वीडियो आप सभी के लिए लाता रहूँगा। तब के लिए आप सभी को जय हिंद। ठीक है।